तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का हम लोग संस्कृत व्याकरण का हम लोग आज 7 नंबर पक्का हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग मतलब शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो ठीक है। तो आपका जो 7 नंबर का अनुच्छेद आपका पूछता है प्रश्न संस्कृत में आपका, उसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। जो है कि आपका बार बार रिपीट क्वेश्चन करता है, जैसे प्रिय कवि से पूछता है, आपका मम विद्यालय, इस सारे हम जितने भी 7-8 को जो प्रश्न होता है बार बार जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है उसको लेकर के हम आज आए हैं, ठीक है। तो आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न पूछता है प्रिय कवि पर। देखिए आप लोग का प्रश्न पूछा है 2013 में, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब लगातार ये प्रश्न पूछते रहता है। ई जानते हैं कितना नंबर का पूछता है? 7 नंबर का पूछता है। कितना अंक में लिखना है अनुच्छेद? 7 अंक में लिखना है। तो हम लोग को याद करना पड़ेगा। देखिए हम लोग हैं तो हम लोग शुरू से संस्कृत व्याकरण पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए हमें याद करना पड़ता है। तो हम लोग याद करेंगे प्रिय कवि पर। तो प्रिय कवि पर कैसे होगा? जैसे मम प्रिय कवि कालिदास आसित, मतलब मेरे प्रिय कवि कालिदास हैं, तो मम प्रिय कवि कालिदास आसित। कालिदास भारत के एक श्रेष्ठ कवि हैं, तो लिखेंगे कालिदास व भारतस्य श्रेष्ठ कवि आसित। ये 2 लाइन हो गया। 3 लाइन, तीसरा लाइन है कि कालिदास व प्राचीन कालिका राष्ट्र कवि आसित, मतलब जो कालिदास हैं वो एक प्राचीन काल के मतलब एक राष्ट्र कवि हैं। तीसरा हो गया। चौथा है कि सह कवि कुल शिरोमणि असित, मतलब यह जो है वह कवि कुल शिरोमणि हैं। रघुवंशम मेघदूत कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, मतलब रघुवंशम मेघदूतम कालिदास प्रसिद्ध रचना आसित। ये 5वां हो गया। छठा तेसु दे महाकाव्य रघुवंशम कुमार सभोचो अस्त, कालिदास महाराज विक्रमादित्य सभा कवि आसित, मतलब जो कालिदास हैं वो महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि थे। और उसके बाद लास्ट में अगर 7 वाक्य तो हो गया। एक वाक्य मम प्रिय कवि कालिदासो आसीत, दूसरा कि कालिदासो भरतस्य श्रेष्ठ कवि आसीत, तीसरा लाइन कि कालिदासो प्राचीन कालीय राष्ट्र कवि आसीत, ये तीसरा। चौथा कि स कवि कुल शिरोमणि कवि आसीत, और 5वां कि रघुवंशम मेघदूतम कालिदासस्य प्रसिद्ध रचना आसीत, ये छठा हो गया। 7वां हो जाएगा कि कालिदासो महाराज विक्रमादित्य सभा कवि आसीत, और अगला लिख देंगे कि कालिदास मतलब कि मुझे कालिदास अच्छे लगते हैं, तो मह्यम कालिदास रोचते, ये लिख देंगे आपका प्रिय कवि पर। तो प्रिय कवि पाएगा तो लिख देंगे ना, इसमें घबराना नहीं, याद कर लेंगे। 7 वाक्य में याद करना है। सबसे पहले का वाक्य मम प्रिय कवि कालिदास आसीत, दूसरा कि कालिदास भरतस्य श्रेष्ठ कवि आसीत, तीसरा कि कालिदास प्राचीन कालीय राष्ट्र कवि आसीत, और चौथा कि स कवि कुल शिरोमणि आसीत, और 5वां कि रघुवंशम मेघदूतम कालिदास्य प्रसिद्ध रचना असंति, और अगला लिखेंगे कि कालिदास महाराज विक्रमादित्य सभा कवि आसीत, और लास्ट में लिख देंगे कि मह्यम कालिदास रोचते, मुझे कालिदास अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये कालिदास मतलब प्रिय कवि पर हो गया, ठीक है। और अगला एगो क्वेश्चन पूछता है बार बार ममः ग्राम। ममः ग्राम मतलब मेरे गांव पर पूछता है, तो ममः ग्राम मेरा गांव के बारे में भी लिख देंगे। जैसे 2011 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2017 के दूसरा पाली में 2021 में पूछा है, ठीक है। तो ममः ग्राम के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ममः ग्रामस्य नाम डैश अस्ति, मतलब मेरा गाँव का नाम यह है। तो जैसे मेरे गाँव का नाम गोपालगंज है, तो लिख देंगे कि मम ग्रामस्य नाम गोपालगंज अस्ति। मम ग्राम स्वच्छ निर्मल च आसीत, मतलब मेरा गांव जो है स्वच्छ है, निर्मल है, ठीक है। ये दूसरा। तीसरा कि ग्राम परितः कृष्ण कारण क्षेत्राणि संति, मतलब मेरे गांव के चारों ओर कृषि के लायक भूमि है, तीसरा लाइन। चौथा लाइन कि अस्मिना ग्रामे अनेक जाति नाम जना वसंती, मतलब मेरे गांव के चारों ओर अनेक प्रकार के जाति के लोग रहते हैं। अगला है आपका 5वां लाइन की अत्र एक प्राथमिक विद्यालय अपि अस्ति, मतलब यहाँ पर एगो प्राथमिक विद्यालय भी है। अगला है कि ग्रामे एक विशाला जलाशय अस्ति, मतलब कि यहाँ पर एगो विशाल जलाशय भी है। अगला लिख देंगे मम ग्राम अतीव रोचते, मतलब मेरा गांव मुझे अच्छा लगता है, मतलब मम ग्राम मह्यम रोचते, ये हो जाएगा मम ग्राम पर। तो मम ग्राम पर भी याद कर लेंगे कि जैसे मम ग्रामस्य नाम ये अस्ति, मम ग्राम स्वच्छ निर्मला चौवस्ति, ग्राम परितः कृष्णकाण क्षेत्राणि सन्ति, अस्मिन् ग्रामे अनेक जातिना जना वसन्ति, अत्र एक प्राथमिक विद्यालय अपि अस्ति, ग्रामे एक विशाल जलाशय अस्ति, और मम ग्राम मह्यम रोचते, ये हो जाएगा मम ग्राम पर।
अगला आपका प्रश्न पूछता है हिमालय पर। तो हिमालय पर भी हम लोग याद कर लेंगे कि हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ आसीत, मतलब कि जो हिमालय है यह पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ है। अयम पर्वतम भारतस्य उत्तर दिशायां स्थिते अस्ति, मतलब यह जो पर्वत है यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। अगला है कि पर्वताम राजा हिमालय पर्वत अस्ति, मतलब पर्वत जो है वो हिमालय का राजा पर्वत को ही कहा जाता है, मतलब कि हिमालय को ही पर्वत का राजा कहा जाता है। मतलब कि पर्वतानाम राजा हिमालय पर्वतः अस्ति। और हिमालयात अनेका नदः निससन्ति, मतलब हिमालय से अनेकों प्रकार की नदियाँ निकलती है। मतलब हिमालयात अनेका नदः, मतलब नदियाँ निःसरन्ति। अगला है कि तेसु गंगा नदी अपि अस्ति, मतलब जो गंगा नदी है यहीं से निकलती है। अस्मात् बहवः एवं उन्नतः शिखर अस्ति, इसका जो इससे जल बहता है और इसका शिखर बहुत ही ऊंचा है। आर्य पर्वत अस्माकं रक्षक अपि अस्ति, मतलब यह जो पर्वत है यह हमारा रक्षा भी करता है। और लिख देंगे कि मुझे हिमालय अच्छा लगता है, तो मुझे का मह्यम हिमालय रोचते, लास्ट में लिख देंगे। तो हिमालय पर भी याद कर लेंगे। हिमालय पर पहला लाइन कि हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ आसीत, हिमालय जो है यह आपका पर्वतस्य भारतस्य उत्तर दिशाया स्थित अस्ति है। पर्वतानाम राजा हिमालय पर्वत आसीत, हिमालयात अनेका नदः निहसन्ति, तेषु गंगा नदी अपि आसीत, अस्मात् बहवः एवं उन्नता शिखरा आसीत, पर्वते अस्माकं रक्षक अपि अस्ति, और मह्यम हिमालय रोचते। ये याद हो जाएगा आपका प्रश्न। अब आपका चौथा नंबर प्रश्न पूछता है बार बार कि आपका अस्माकम अस्माकम विद्यालय या मम विद्यालय। ये देखिए 2011 में पूछा है, 14 में पूछा है, फिर 14 के दूसरा में पूछा है, 16 में पूछा है, 19 में पूछा है, 19 के दूसरा में पूछा है। ठीक है, तो आपका लिख देंगे मम विद्यालय, मतलब अपने विद्यालय के बारे में संस्कृत में लिखना है अनुच्छेद। तो अस्माकम विद्यालयस्य नाम डैश डैश विद्यालय अस्ति, मतलब कि मेरे विद्यालय का जो भी नाम है वो लिख देंगे। अगला कि मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय, मतलब मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। मम विद्यालय विसंति अध्यापक संति, मतलब मेरे विद्यालय में बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक हैं। विद्यालय एकम पुस्तकालय स्थित, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। तो ये आपका पांचवा लाइन। छठा लाइन की विद्यालय सर्वे अध्यापक छात्र का चौ अनुशासित प्रिय असित, मतलब मेरे जो विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का जो छात्र हैं वो क्या करते हैं, अनुशासन करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं। विद्यालय परितः वृक्षानी संति, मतलब मेरे विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। मह्यम मम विद्यालय अति रोचते, मतलब मेरा विद्यालय जो है मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे विद्यालय के बारे में भी याद कर लेंगे कि अस्माकम विद्यालय नाम ये डैश डैश विद्यालय अस्ति, मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, मम विद्यालय विशांति अध्यापक सन्ति, विद्यालय एकम पुस्तकालय अस्ति, और विद्यालय सर्वे अध्यापक छात्र च अनुशासित प्रिय, और विद्यालय से परितः वृक्षानी सन्ति, और मह्यम मम विद्यालय अतीव रोचते। विद्यालय के बारे में हो जाएगा। अगला आपका पूछता है वर्षा ऋतु के बारे में, बार बार पूछता है प्रश्न वर्षा ऋतु के बारे में। तो वर्षा ऋतु के बारे में हो जाएगा कि वर्षा ऋतु यानी कथ्यते एषः काल सर्वेषां सुखकर भवति, मतलब कि वो जो वर्षा ऋतु है ये ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस काल में सभी लोग बहुत सुख से जीते हैं। अस्मिन् काले कृषक अतीव प्रसन्न, मतलब इस काल में जो कृषि लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। प्रश्न मतलब खुश होते हैं। वर्षा काले सर्वदा आकाशे मेघा भवन्ति, वर्षा काल में हमेशा इस वर्षा ऋतु में मेघ होता है। वातावरण हरितमय भवति, मतलब वातावरण जो होता है बहुत ही हरा भरा होता है। मेघा दृष्ट्वा मयूर नृत्यन्ति, मतलब कि मेघ को देख करके जो मयूर लोग होते हैं वो नाचते हैं। मह्यम वर्षा ऋतु अति रोचते, मतलब मुझे वर्षा ऋतु बहुत अच्छा लगता है। तो वर्षा ऋतु के बारे में भी लिख देंगे कि वर्षा ऋतु रानी कथ्यन्ते, मतलब वर्षा ऋतु जो है ऋतुओं का राजा है। इस काल एषः काल सर्वे भव्या सुख भवति, इस काल में सभी लोग सुख से जीते हैं। अस्मिन् काले कृषक अति प्रसन्न भवति, इस काल में कृषि लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। वर्षा काले सर्वदा आकाशे मेघा भवन्ति, इस काल में सभी जगह आकाश में मेघ फैला रहता है। वातावरण हरितमय भवति, वातावरण में हर एक समय हरा भरा दिखाई देता है। मेघा दृष्ट्वा मयूर नृत्यन्ति, मतलब मेघ जो होता है मेघ के समय में आपका जो मयूर लोग होते हैं नाचते हैं। मह्यम वर्षा ऋतु अतीव रोचते, मतलब मुझे वर्षा ऋतु अच्छा लगता है।
ये हो जाएगा आपका। अगला होता है दीपावली पर, पूछता है दीपावली पर, तो दीपावली पर भी लिख देंगे कि दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति, मतलब दीपावली एक हमारा धार्मिक उत्सव है। दीपावली प्रकाशस्य उत्सव अस्ति, मतलब दीपावली जो है प्रकाश का उत्सव है, मतलब ये प्रकाश इस दिन जलाया जाता है। अति उत्सव कृति कामरस्य अमावस्य भवति, ठीक है, मतलब इस दिन सभी लोग अपने मतलब कि पूजा वूजा करते हैं ये सारा। और जना स्वगृहाणी स्वच्छानी करोति, सभी लोग अपने घर को साफ सफाई करते हैं दिवाली के पहले। अस्मिना दिने सर्वे जना प्रश्न भवन्ति, मतलब इस दिन सभी लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रश्न होते हैं, खुश होते हैं। गृह गृह मिष्टान्नम निर्माण भवति, मतलब सभी के घर में मिठाई बनता है। सर्वे लक्ष्मी पूजा कुर्वन्ति, मतलब इस दिन सभी लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। दीपावली के बारे में भी हो जाएगा कि दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति, दीपावली प्रकाशस्य उत्सव अस्ति। और जना गृहाणी स्वच्छानी कुर्वन्ति, मतलब दीपावली में और सभी लोग अपने घर को साफ सफाई करते हैं। अस्मिना दिने सर्वे जना प्रश्न भवन्ति, सभी लोग इस दिन प्रश्न होते हैं, खुश होते हैं। गृह मिष्टान्न निर्माण भवति, मतलब इस दिन सभी के घर मिठाई बनती है। सर्वे लक्ष्मी पूजना कुर्वन्ति, मतलब सभी लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ठीक है। अगला पूछता है आपका होलिका उत्सव, मतलब होली के उत्सव के बारे में पूछता है प्रश्न। तो लिखेंगे कि होलिका उत्सव सर्वे जनाम प्रिय उत्सव अस्ति, मतलब कि सभी का एक प्रिय उत्सव है होली का उत्सव। होलिका उत्सव जो है फाल्गुन मासस्य पूर्णिमाया मनन्ते, मतलब कि होली का जो उत्सव है यह फागुन के महीना में मनाया जाता है, फागुन के पूर्णी तिथि में मनाया जाता है। होली को उत्सव भारतस्य प्रसिद्ध उत्सव अस्ति, मतलब कि होली का जो उत्सव है भारत का एक प्रसिद्ध उत्सव है। अस्मिन दिने सर्वे जना प्रश्न भवति, इस दिन सभी लोग बहुत ही ज़्यादा प्रश्न होते हैं, खुश होते हैं। जना परम वर्ण परीक्षपंती, मतलब सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। जना मिष्ठानम वितरंती, मतलब सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। मह्यम ही होली को उत्सव अतिवृष्टि, मतलब मुझे होली का उत्सव जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो होली के उत्सव बारे में भी लिख देंगे कि होली का जो उत्सव है सर्वे जानम प्रिय उत्सव स अस्ति, होलिकोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमाया मन्यते। होलिका उत्सव भारतस्य प्रसिद्ध उत्सव अस्ति। अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवन्ति। जना परस्परं रंगेन प्रक्षपन्ति। जना मिष्ठान्नं वितरन्ति। मह्यम होलिका उत्सव अतीव रोचते। होली के बारे में हो जाएगा। एगो आपका प्रश्न पूछता है आपका, जब से कोरोना वायरस आया है, वैश्विक महामारी कोरोना, तो कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी संक्रामक रोग अस्ति, मतलब कि जो कोरोना वायरस है यह एक विश्वव्यापी संक्रामक रोग है। अस्य उत्पत्ति चीन देशस्य वुहान नगरात अभवत, मतलब इसकी जो उत्पत्ति हुई है चीन के देश से हुई थी। विश्वस्य समस्ता राष्ट्र कोरोना नामक संक्रमण रोग ग्रसिता सन्ति, मतलब कि इस विश्व के सभी लोग इस कोरोना वायरस नामक संक्रमण रोग से ग्रस्त हुए थे, ठीक है। अस्माकं भारत देशे अपि कोरोना संक्रमणेन ग्रस्ती अस्ति, मतलब कि इस भारत देश में के लोग भी इस कोरोना वायरस से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित हुए थे। वर्तमाने अस्य रोगस्य रोगद्रव्य निवेशः सर्वथा उपलब्धो आसीत्, मतलब इस समय वर्तमान समय में इस रोग का जो वैक्सीन है वो भी दिया गया है सभी लोगों को। कोरोना संक्रमण सुरक्षाए गृह तिष्ठनम अति उत्तम अस्ति, मतलब कि कोरोना वायरस के समय सभी लोग सुरक्षा से अपने घर में रहते थे। कोरोना रोगात् संरक्षणे सर्वेषां जनानां सहयोगे अत्यावश्यक सन्ति, मतलब कि जब कोरोना वायरस रोग आया था उस समय संरक्षण के लिए सभी लोग के जन जो थे वो सभी लोग एक दूसरे का क्या कर रहे थे, सहायता कर रहे थे। मतलब कि कोरोना वायरस के बारे में भी आएगा तो लिख देंगे कि कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी संक्रामक रोगः अस्ति। अस्य उत्पत्ति चीन देशस्य वुहान नगरात् अभवत्। विश्वस्य समस्ता राष्ट्रा कोरोना नामक संक्रामक रोग ग्रस्ती सन्ति। अस्माकं भारत देश अपि कोरोना संक्रमण ग्रस्ती सन्ति।
वर्तमाने अस्य रोगस्य रोगद्रव्यनिवेदः सर्वतः उपलब्धः अस्ति। कोरोनासङ्क्रमणात् सुरक्षायै गृहे तिष्ठनम् अति उत्तमम् अस्ति। कोरोनारोगात् संरक्षणे सर्वेषां जनानां सहयोग अत्यावश्यकः अस्ति। तो ये आपका हो जाएगा। आपका अगर इस वीडियो में जितना भी हम 7 से 8 अनुच्छेद कराए हैं, इस सभी 7 से 8 अनुच्छेद को आप लोग कॉपी में लिख करके और अच्छे से रूप में अगर याद करके आप लोग एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आप लोग एकदम 7 नंबर का पक्का लिख के आएंगे। हम एक कॉपी पे लिख के आपको देंगे, ठीक है, अगर आप लोग इस 8 गो अनुच्छेद को याद कर लेते हैं तो। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो को देखने के लिए मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु को जरूर सब्सक्राइब कर लें।